यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं एग्जीबिशन ग्राउंड, जहां पे ऑल JNK कंट्रेक्चुअल लेक्चर 10+2 को कंटिन्यूसली 584 डेज हो गए। और आइए ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको कितनी मुश्किलातों का, जिस तरह से आप सब जानते हैं कितनी गर्मी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इस गर्मी में भी जो इनकी हंगर चेन है वो कंटिन्यू है। तो आइए ले चलते हैं और जानते हैं। सर, आपकी हंगर स्ट्राइक की चेन को 584 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे सर? कोई कंसर्निंग डिपार्टमेंट आपके पास आया इस चीज़ को लेके आपकी सुनवाई करने के लिए? मैम, अभी तो हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन जब तक तो यहाँ तो पॉलिटिकल सिनेरियो था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, तो सभी ने हमें गुमराह किया, हमें झूठे एश्योरेंसेस दिए। हमारे पास आए, हमारे एक मैम ने यहाँ आंचन किया था, उनका आंचन झूठ बोल के तोड़वाया गया, हम आपको फेस वाइज रेगुलराइज कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त हमने यहाँ हमारी गवर्नमेंट में एक ऐसे इंसान को अप्रोच किया जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, VV व्यास साहब। तो उन्होंने हमारी बात को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आपका केस बिल्कुल जायज़ है, और उसमें उन्होंने हमें एक एग्जांपल कोट की कि अगर गवर्नमेंट जो है वो 60,000 लोगों को रेगुलराइज कर सकती है, जो कि प्योरली बैकडोर है, तो आप तो प्रॉपर वे में लगे हो, प्रॉपर प्रोसीजर लगे हो, आपका तो जेन्युइन केस है ये। तो उन्होंने इस केस में इनिशिएट भी किया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद अनफॉर्चुनेटली जब जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे उन्हें अप्रूव हो गए, CM के पास गए, तो उधर से गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। जैसे ही गवर्नमेंट कोलैप्स हुई तो उसके बाद गवर्नर रूल लागू हो गया। तो हम लोगों को एक उम्मीद बन गई हमारे लिए कि अब गवर्नर रूल लागू हो गया है, तो गवर्नर में पावर जो होती हैं ब्यूरोक्रेटिक हैंड्स में होती हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं, इसके किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते लोग ये। तो तब चीफ सेक्रेटरी साहब भी बदल गए और नए चीफ सेक्रेटरी साहब वी सुब्रमण्यम साहब आ गए और व्यास साहब को एडवाइज़र बना दिया गया। तो हमने कहा कि हमारे लिए और अच्छी बात हो गई, एक वो इंसान जो हमारे केस में ज़्यादा इनिशिएट कर रहा था वो एडवाइज़र बन गए हैं। तो उसके बाद हमने इनको अप्रोच किया, लेकिन मीन टाइम जैसे ही सुब्रमण्यम साहब ने चार्ज टेक ओवर किया तो उन्होंने उसी वक्त वहाँ से फ़ोन किया अपने डायरेक्टर साहब को, और एडवाइज़र साहब ने कहा कि इमीडिएटली आप उनके पास जाओ, उनकी बात को सुनोगे, उनका मैटर क्या है। जब उनकी बात को सुनेंगे नहीं, मैटर रिजॉल्व नहीं होगा। तब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को अपनी टीम के साथ यहाँ आए और हमारी बात को सुना, और हमें ये भी कहा, और उन्होंने मीडिया में भी ये बात बताई थी कि हमारा केस जो है बिल्कुल जायज़ है। ये कहने के बाद उन्होंने यहाँ से नोट बनाया, नोट बनाने केस को प्रोजेक्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, और एक कापी एडवाइज़र साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज दी। उसके बाद हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं जाकर श्रीनगर में, और सुब्रमण्यम साहब ने हमें ये बात कही कि आपका केस बिल्कुल जायज़ है और मैं होपफुली इसमें डिसीजन जल्दी ही कोई ना कोई लेने वाला हूं। आपने बताया काफ़ी बार आपको आश्वासन दिया गया है कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं उठाया गया। इस बार जैसे आप खुद बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि आपके पास आए, वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते तक हो जाएगा, तो आपको क्या उम्मीद है? मैम, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही हम पिछले दिनों में अपने एडवाइज़र साहब गनाई साहब से मिले थे या व्यास साहब से हम दोबारा मिले हैं, उनकी आपस में भी बात हुई है। उन्होंने हमें ये बताया कि आपका केस वाकई प्रोसेस हो गया है और जल्दी ही उस पर कोई ना कोई फैसला आने वाला है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा केस जो था इस्टेब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी में पहुंच चुका है, और वहां से लास्ट मीटिंग जो CS साहब चीफ सेक्रेटरी साहब ने लेनी है, उसके बाद केस सैक में जाएगा, ये अप्रूव हो जाएगा। और उन्होंने तो हमें प्रॉपरली सभी के सामने यहाँ अपने दरबार में ये हमें एश्योरेंस दी है कि ये आपका जो हमने जिस SRO में भी आपको डाला है, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा एक ना एक SRO में आपको डाल रहे हैं, और जो भी SRO है वो जल्दी आपके लिए अनाउंस होने वाला है। और साथ में इस हमारे लिए ये उम्मीद इसलिए बन गई क्योंकि उसी वक्त उन्होंने अपनी एक मीटिंग कॉल की थी गनाई साहब ने, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं सभी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को और साथ में डायरेक्टर्स को कि आगे से लेके ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो है स्कूल एजुकेशन में बंद कर दो, आगे से लगाने नहीं है, क्योंकि जो बंदे लगाए हुए हैं पहले उनको ही हम रेगुलराइज करेंगे, बाकी जो है उसके बाद में करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा काम जो है जल्दी होने वाला है। थैंक यू। जिस तरह से आज 584 डेज़ हो गए आपको हंगर चेन को करते हुए, इतनी गर्मी है तो कितनी मुश्किलात आपको आ रही है? यहाँ पे आप कंटिन्यूसली हंगर स्ट्राइक पे हैं। मैम, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, अब तो हद ही हो गई है, क्योंकि इतने 584 दिन हो गए हमें यहाँ पे, तो गर्मी से तो हमारे बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखती है। मैम, हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो अब देखो, जो गवर्नमेंट थी वो तो ख़त्म ही हो गई, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमें उन पर काफ़ी उम्मीद है। हम लोग गनाई साहब से मिले हैं, तो देखो अभी आगे क्या होता है। हमें उम्मीद तो है, जब तक नहीं होगी रेगुलाइजेशन हमारी, हम तो यहाँ से हटने वाले नहीं। बाकी जो आप प्रॉब्लम्स की बात करें, अब तो हमने अब सहना सह रहे हैं, काफ़ी हद दिनों से सह रहे हैं, तो उसमें सहना है तो थोड़ा करना ही है। अब कुछ लेना है तो उसके लिए तो कुछ खाना भी है। जिस तरह से आपने बताया कि अब हमें उम्मीद जागी, इससे पहले भी आपको कहीं आश्वासन मिले, तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा, या आपको उम्मीद है पूरी कि इस बार ही हमारी मांगे जो है पूरी होंगी? जी मैम, अभी हमें आश्वासन तो नहीं लग रहा, हमें पूरी उम्मीद है इससे, क्योंकि जो व्यास साहब ने इनिशिएट किया था वो गनाई साहब कर रहे हैं, सारे हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है। अभी हमें आश्वासन नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक वो अप्रूव हो जाएगा या कुछ फाइल कहाँ पे क्या नहीं है वो हमें सब कुछ पता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम रेगुलाइजेशन होकर ही। जी मैम, आप क्या कहेंगे? आपकी जिस तरह से हंगर स्ट्राइक कंटिन्यूसली है,
हमारी हंगर स्ट्राइक है जो लगातार चल रही है। तो लेकिन ये है कि हम ये कहें कि हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हम सुबह आते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं भूखे प्यासे, और हमें यहाँ पे वॉशरूम जाने की बड़ी प्रॉब्लम है। लेडीज़ हैं, घर में बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देखना पड़ता है। लेकिन हम पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। हम गवर्नर से यही अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचें और हमें अच्छा रिजल्ट दे के हम जहाँ से कर जाएं। तो मैम, जिस तरह से आप इतना कष्ट सह रहे हैं, आप इतने दिनों से इस तरह से स्ट्राइक पे हैं कंटिन्यूसली, तो उम्मीद है अब आपको कि ये काम हो जाएगा? उम्मीद तो हमें पूरी है। हम पूरी उम्मीद लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें अब जो आश्वासन मिला है वो पूरा है, सच्चा है, और हमें पता है कि इसका फैसला हमारे हक में ही होगा। जी। तो पिछले 584 दिन से इनकी जो हंगर स्ट्राइक है वो इसी तरह से कंटिन्यू है। और आपको बता दें कि इनको कई बार आश्वासन मिले कि इनकी मांगे जो है पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इनका ये कहना है कि वो आश्वासन झूठे निकले। लेकिन अब जाके जिस तरह से गवर्नर रूल है, इनको उम्मीद है कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरी होगी, और ये जो रेगुलाइज की जो इनकी डिमांड है वो ज़रूर पूरी होगी। इससे जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।